वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो वाणी लेंगे वो वाणी पाखंडी नितिन ने भी अपनी एक वीडियो में अपने एक प्रवचन में ली थी और उस वाणी का उसने गलत अर्थ किया था और लोगों को गुमराह किया था। तो आज हम नितिन के उस पाखंड का पर्दाफाश करेंगे कि किस प्रकार उसने इस वाणी का गलत अर्थ करके लोगों को गुमराह किया। दोस्तों, ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है और भगत कबीर जी की है। तो इस वाणी का हम अर्थ जानेंगे। दोस्तों, इस पूरी वाणी का हम अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि ये वाणी काफी लंबी है। हम केवल वही अर्थ करेंगे, उन्हीं पौड़ियों का अर्थ करेंगे इस वाणी में जिनका मुख्य रूप से नितिन ने बहुत गलत अर्थ किया है। अपने मतलब के अनुसार उसने अर्थ कर दिया, अनर्थ किया है, अर्थ भी नहीं किया, अनर्थ किया है। तो वो हम दोस्तों देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वाणी का हम अर्थ समझे। सबसे पहले हम रहाव की पंक्ति का अर्थ करेंगे क्योंकि इस नितिन ने रहाव की पंक्ति का अर्थ तो किया नहीं इस वाणी में। रहाव की पंक्ति जो होती है वो पूरे वाणी का केंद्रीय विचार होती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको वाणी नजर आ रही है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है, भगत कबीर जी की वाणी है, जो पृष्ठ 969 से 970 पर दर्ज है। तो आइए दोस्तों, हम रहाव की पंक्ति देखते हैं। तो भगत कबीर जी क्या कह रहे हैं? हम कूकर तेरे दरबार, भौंके आगे बदन पसार। कि मैं तेरे दरबार का कुत्ता हूं। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तेरे दरबार का कुत्ता हूं। भौंके आगे बदन पसार, मैं तेरे आगे बदन पसार के भौंकता हूं, यानी तेरी सेवा में तत्पर रहता हूं। मैं तेरा वफादार सेवक हूं। कहने का भाव ये है कि मैं तेरे दरबार का कुत्ता हूं। कुत्ते से यहां भाव ये है कि मैं तेरा वफादार सेवक हूं और तेरी सेवा में तत्पर रहता हूं। यानी ये जो पूरा शब्द है ये सेवा पर है, भगत पर है, भक्ति पर है। ये हो रही है बात इस पूरे शब्द में। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस शब्द का, उन पौड़ियों का अर्थ समझते हैं जिनका इस नितिन ने गलत अनुवाद किया और गुमराह किया। तो इसकी पौड़ी नंबर 2 पे हम चलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है कि पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटियाना जाई। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। कि पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक। साफ साफ दोस्तों यहां कहा है पूरब जन्म। पूरब का अर्थ होता है पिछला। जैसे कहते हैं ना पूर्व प्रधानमंत्री, यानी पहले वाले प्रधानमंत्री, जो कभी पहले प्रधानमंत्री रहे थे उनको कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री। वैसे ही यहां पर कहा है पूरब जन्म, यानी पहले वाले जन्म में हम तुम्हारे सेवक, मैं तुम्हारा सेवक था। अब तो मिटिया ना जाई, अब तो मैं मिटने वाला नहीं हूं, अब तो मैं अमर हो गया हूं। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई। तो भगत कबीर जी कह रहे हैं कि पहले वाले जन्म में मैं तुम्हारा सेवक था। अब इस नितिन ने यहां पर पता नहीं क्या इसकी सोच रही होगी जो इसने इसका गलत अर्थ कर दिया। इसने पूरब का अर्थ कर दिया शुरुआत से ही, कि शुरुआत से ही वो सेवक है। अरे भाई, शुरुआत से नहीं, यहां पूरब लिखा है, यानी पहले वाले जन्म से। अब दोस्तों, पहले वाले जन्म का यहां यह मतलब नहीं है कि कबीर जी पैदा होने के पहले वो उस जन्म की बात कर रहे हैं, नहीं। जन्म का अर्थ होता है दोस्तों जीवन। तो यहां कबीर जी अपने उस जीवन की बात कर रहे हैं जब वो उस ब्रह्म को समझ रहे थे, उस परमेश्वर को समझ रहे थे, उसे जान रहे थे कि वो क्या है। उस असल ज्ञान को समझ रहे थे, आत्म ज्ञान को समझ रहे थे। ये उस जीवन की बात कर रहे हैं कबीर जी। पूर्व जन्म, ये वो जन्म है, ये वो जीवन है जब अमरता नहीं पाई थी कबीर जी ने, वो अमृत नहीं पाया था। जब वो समझ रहे थे, ज्ञान पा रहे थे, और जब वो ज्ञान पा लिया
तब उनका नया जन्म शुरू हुआ, तब एक नया जीवन शुरू हुआ, जब उस जीवन में उन्होंने अमरता पा ली। इसीलिए तो कहा है अब तो मिटियाना जाई। तो पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक का मतलब है कि उस पहले वाले जन्म में मैं तुम्हारा ही सेवक था, क्योंकि मैं तुम्हें ही समझ रहा था, तुम्हारी ही राह पे चला था, उसी राह पर चल रहा था, ज्ञान पा रहा था तुम्हारा, वेदांत को समझ रहा था। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, तुम्हारा ही सेवक था। अब तो मिटियाना जाई, अब तो मैं मिटने वाला नहीं हूं, अब मैं अमर हो चुका हूं। मैं नाम मरीबो मरीब संसारा, अब मोहे मिलया है जियावन हारा। कबीर जी की ही एक अन्य वाणी है कि अब मैं अमर हो चुका हूं। दोस्तों, जो ब्रह्म ज्ञान को समझ लेता है, जो वेदांत को समझ लेता है, जो ब्रह्मविद हो जाता है, वो जीते जी अमर हो जाता है। जीते जी अमर होने का यह मतलब नहीं है कि उसके प्राण नहीं निकलेंगे। जीते जी अमर होने का यह मतलब है कि वो उस ब्रह्म के बारे में समझ गया, उस भेद को समझ गया, उस रहस्य को समझ गया। जो उस रहस्य को समझ जाता है, उस भेद को समझ जाता है, ब्रह्म ज्ञान को समझ जाता है, उसे पता चल जाता है कि वास्तव में वो अमर है। मर तो वो माया के भ्रम में रहा था। जब तक माया का भ्रम दोस्तों मन में पड़ा हुआ है, तब तक इंसान मर ही रहा है। वो जीते जी पैदा हो रहा है, जीते जी मर रहा है। जीते जी कैसे पैदा हो रहा है, जीते जी कैसे मर रहा है, ये भी रहस्य की बात है। विषय वासनाओं में वो पैदा हो रहा है और विषय वासनाओं के चलते ही मर रहा है, फिर पैदा हो रहा है, फिर मर रहा है। ये जीते जी जन्म मरण है दोस्तों। भगत कबीर जी और नानक जी जैसे संतों ने जीते जी जन्म मरण की बात की है। जैसे मोह आ गया तो जीते जी कीट पतंगा है, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर। वासना आ गई तो जीते जी हाथी है। लोभ आ गया तो जीते जी कुत्ता है, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर दोस्तों। ये है दोस्तों, इस तरह से ये जीव आत्मा चोले बदलती है। बाहर वाले चोले नहीं, स्थूल शरीर के चोले नहीं, सूक्ष्म शरीर के। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान समझ गया वो अमर हो गया, उसका ये जन्म मरण समाप्त हो गया जीते जी। इसी को जीवित मुक्ति कहा है भगत कबीर जी ने। तो जो संत मत है वो जीते जी मुक्ति की बात करता है, मृत्यु के बाद नहीं। ये है असल बात दोस्तों। तो ब्रह्म ज्ञान की बात यहां कबीर जी कह रहे हैं कि पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, कि उस पहले वाले जिंदगी में, उस पहले वाले जन्म में तो मैं तुम्हारा ही सेवक था, तुम्हें ही समझ रहा था, इंसानियत की राह पर चलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें समझते हुए, तुम्हारे ज्ञान को पाते हुए। लेकिन अब तो मैं अमर हो चुका हूं, यानी अब मैं तुम्हारे ज्ञान को समझ गया हूं, इसलिए अमर हो चुका हूं, अमृत को पा चुका हूं। वो अमृत मुझे मिल गया है, इसलिए मैं अब अमर हो गया हूं। अब तो मिटियाना जाई। आगे कबीर जी कह रहे हैं, तो यहां पर कोई कबीर जी ये नहीं कह रहे कि शुरू से। अब इस नितिन को इसका अर्थ, जो असल गहराई वाला जो अर्थ है वो तो इसको समझ में आया नहीं नितिन को, इसलिए पूरब जन्म का इसने अर्थ कर दिया शुरू से। अगर ये पूरब जन्म का अर्थ कर देता पहले वाला जन्म, तो इसकी पोल खुल जाती, इसकी पोल खुल जाती। क्योंकि ये समझता है, ये नितिन कहता है कि जो कबीर जी हैं वो मां के गर्भ से नहीं आते, जबकि ये गलत है। कबीर जी भी मां के गर्भ से आते हैं। कबीर जी खुद कहते हैं कि वो भी गर्भ से आए हैं भाई, खुद कहते हैं कबीर जी, जब हम राम गर्भ होए आए। भगत कबीर जी खुद कहते हैं कि हे राम, जब से हम गर्भ से होके आए हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। खुद अपनी वाणी में कबीर जी कहते हैं। तो आगे दोस्तों वो वाणी भी मैंने ली है, इसी चैनल पर एक वीडियो में है, उसी में मैंने वो वाणी ली है। आगे दोस्तों भगत कबीर जी क्या कह रहे हैं कि तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई।
कि तेरे द्वारे का अर्थ है कि तेरी शरण में। यहाँ कोई 10वें द्वार की बात नहीं हो रही है, तेरे द्वारे। जैसे हम कहते भी है ना कि तेरे द्वार पे आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो इसका अर्थ यह है कि मैं तेरी शरण में आया हूं। कि तेरे द्वारे धुन सहज की, कि तेरे सामीप्य में, तेरी शरण में वो सहज का आनंद है। धुन का अर्थ दोस्तों आनंद होता है। धुन का अर्थ, एक अर्थ संगीत भी है, एक अर्थ आनंद भी है। कि तेरे द्वारे धुन सहज की, कि तेरे द्वार में, तेरी शरण में वो सहज का आनंद है, वो सहज समाधि का आनंद है, वो अडोलता का आनंद है, स्वाभाविकता का आनंद है। जो असल आनंद होना चाहिए वो आनंद है। सहज का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल असली, बिल्कुल सही, अडोल, अनछुआ, वो है सहज, एकदम स्वाभाविक, रियल। तो तेरे द्वारे धुन सहज की, वो अडोलता का आनंद तेरी शरण में है, तेरी सामीप्य में है। माथे मेरे दगाई, उस आनंद को पाके, उस सहज के आनंद को पाके, माथे मेरे दगाई, मेरे माथे पर तेरी भक्ति का निशान, तेरे नाम का निशान दग गया। यानी मैं तेरे नाम को प्राप्त हो गया, मैं तेरा भगत बन गया। मेरे माथे में वो निशानी दग गई। किसने दागी? उस परमेश्वर ने। सहज की धुन ने, सहज की आनंद ने, उस सहज का आनंद जब पाया, माथे पर वो निशानी दग गई। ये कह रहे हैं भगत कबीर जी, यानी मैं तेरा भगत हो गया। तभी आगे कहा है, दागे हुए सो रन मह जूझे, बिन दागे भग जाई। जो दागे हुए हैं वही रण क्षेत्र में टिक पाते हैं। ये है दोस्तों बात। आगे दोस्तों हम चलेंगे चौथी पौड़ी पे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या कह रहे हैं भगत कबीर जी? कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार, गुर दीनी वस्तु कबीर को लेवहो वस्तु संहार। कोठरे मह कोठरी, एक कोठरी तो है दोस्तों ये शरीर, एक कोठरा तो ये शरीर है। कोठरे मह कोठरी, इस शरीर में कोठरी है। वो कोठरी क्या है? वो है सूक्ष्म शरीर। ये बाहर का तो स्थूल है, इसके अंदर है सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर यानी मन, उसको सूक्ष्म शरीर कहा है। तो कोठरे मह कोठरी यानी मन। परम कोठी विचार, अब इससे अलग एक परम कोठी है। कोठरी जो शब्द होता है दोस्तों, कोठरी, ये शब्द प्रयोग होता है छोटे से कमरे के लिए। छोटा सा कमरा, उसको कोठरी कहते हैं। कोठी शब्द प्रयोग होता है एक ऊंचे महल के लिए, ऊंचे महल को दर्शाने के लिए कोठी शब्द का प्रयोग होता है। तो एक कोठरी तो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर दूसरी कोठरी है, वो है मन, सूक्ष्म शरीर। अब इन दोनों से हटके एक परम कोठी है। वो परम कोठी क्या है दोस्तों? वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। उसका विचार करो, यानी उसका ज्ञान समझो। परम कोठी विचार, उसका ज्ञान समझो, ब्रह्म का ज्ञान समझो, आत्मा का ज्ञान समझो। आगे कबीर जी क्या कह रहे हैं? गुर दीनी वस्तु कबीर को। साफ साफ कबीर जी कह रहे हैं दोस्तों कि गुर दीनी वस्तु कबीर को, कि गुरु ने कबीर को वो वस्तु दी, यानी मेरे गुरु ने कबीर को वो वस्तु दी। तो कबीर जी ये बात हमें समझा रहे हैं कि गुर दीनी वस्तु कबीर को, कि गुरु ने कबीर को वो वस्तु दी। ले वह वस्तु संभार, और कबीर ने वो वस्तु संभाल ली, यानी अपने पास रख ली, सहेज के रख ली। तो गुर दीनी वस्तु कबीर को ले वह वस्तु संभार। तो साफ साफ दोस्तों कह रहे हैं कि कबीर जी को जो ये वस्तु क्या है दोस्तों? ये वस्तु है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है ये वस्तु। तो जो ब्रह्म ज्ञान
कबीर जी को मिला है ना, वो गुरु की दया से मिला है। और ये नितिन क्या कहता है कि नहीं नहीं, कबीर जी तो पहले से गुरु थे, उनका गुरु भला कौन हो सकता है। अरे कबीर जी खुद कह रहे इस वाणी में कि गुर दीनी वस्तु कबीर को, कि गुरु ने कबीर को वो वस्तु दी है और कबीर ने उस वस्तु संभाल ली, ले वह वस्तु संभाल ली। अब यहां पे इस नितिन की पोल खुल जाती है। तो इसलिए इसने क्या चालाकी की, इसका दोस्तों इसने क्या हास्यास्पद अर्थ किया, आप भी हंसोगे वो अर्थ सुन के। ये क्या अर्थ किया इसने कि शब्द गुरु ने दया करके कबीर साहब के रूप में आके दुनिया को वो वस्तु दी। लो, यहां पे रूप में आने की बात ही नहीं हो रही है। इसने कहा कि शब्द गुरु ने दया करके कबीर साहब के रूप में आके दुनिया को वो वस्तु दी। ऐसा कहां लिखा है भाई इसमें लिखा है गुर दीनी वस्तु कबीर को, गुरु ने कबीर को वो वस्तु दी, ब्रह्म ज्ञान दिया, ले वह वस्तु संभार। और कबीर जी ने वो ब्रह्म ज्ञान संभाल लिया, सहेज के रख लिया अपने हृदय में। इतनी सी बात हो रही है इसमें, लेकिन इस नितिन की पोल खुल जाती, इसलिए ये कहने लगा कि यहाँ पे कोड लगा है इस वाणी में। दोस्तों, जहां पर इनका खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है वहां पर ये कोड की बात करनी शुरू कर देते हैं। जहां पर इन पाखंडी बाबाओं का गुनाह पकड़ लिया जाता है वहां ये परीक्षा की बात करते हैं। ये आप इनकी मेंटेलिटी को आप समझने का प्रयास करो दोस्तों। जब इन पाखंडी बाबाओं की कोई गलती पकड़ ली जाती है तब ये कहते हैं कि ये तो परीक्षा ले रहे हैं हम। और जहां पर वाणी में इनकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है तो वहां कहते हैं यहां पर तो कोड लगा हुआ है। ये है दोस्तों इनकी असलियत, जबकि साफ साफ नजर आ रहा है कि गुरदीनी वस्तु कबीर को, ले वह वस्तु संभार। और ये कहते हैं कबीर का कोई गुरु कैसे हो सकता है, वो तो पहले से ही गुरु थे, वो तो आदि गुरु थे। दोस्तों, आदि गुरु केवल वो ब्रह्म है, ठीक है। आदि गुरु कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये समझने वाली बात है दोस्तों। और ये वस्तु ब्रह्म ज्ञान है दोस्तों, जो गुरु ने कबीर जी को दी। अब कबीर जी के गुरु कौन है? तो दोस्तों, ये जो वाणी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इसको समझिए। ये कबीर जी की ही वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, पृष्ठ 793 से। तो कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाओ विवेक को। कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने वो गुरु पाया है जिसका नाम क्या है? विवेक, यानी विवेक मेरा गुरु है। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाओ विवेक को। विवेक मेरा गुरु है, विवेक मेरा गुरु है दोस्तों। अब दोस्तों, ये विवेक क्या है, यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों, गहराई है इस वाणी में। विवेक को क्यों गुरु कहा कबीर जी ने? अब दोस्तों, आप इस अर्थ को देखिए। ब्रह्म का ही एक अर्थ दोस्तों विवेक होता है। ब्रह्म को बोध स्वरूप कहा गया है, गीता में भी ब्रह्म को बोध स्वरूप कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो उपनिषद का महावाक्य, एक वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद का वाक्य है ये, कि वही असल ज्ञान है, वही सत्य है, वही अनंत है। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही अनंत है, ब्रह्म ही ज्ञान है। तो उसी तरह से कबीर जी ने कहा कि मेरा गुरु क्या है? विवेक है। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाओ विवेक को। विवेक मेरा गुरु है, यानी ब्रह्म मेरा गुरु है। अब उस ब्रह्म को बोध स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, वो अपने आप बोध स्वरूप है, उसका बोध करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो अपने आप अद्वैत है, एक है। ये बात भी गहराई वाली है, कोई दूसरा उसका बोध नहीं कर सकता, क्योंकि द्वैत झूठ है, द्वैत माया है, और वो ब्रह्म माया से परे है, इसलिए उसको निरंजन भी कहते हैं। इन मूर्खों ने निरंजन काल बना लिया। निरंजन, अंजन का मतलब माया, निरंजन का मतलब माया से परे, माया रहित। ये बात इनकी समझ में आई नहीं।
और ब्रह्म को भी ये अधूरा बताते हैं। ब्रह्म से ऊपर ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना दिया है। पर ब्रह्म और ब्रह्म दोस्तों एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये बात है दोस्तों। पर जो है वो ब्रह्म की विशेषता को बताता है, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इनमें कोई फर्क नहीं है पर ब्रह्म और ब्रह्म में। एक सूक्ष्म सा अंतर है जिसको हम कभी समझेंगे किसी अन्य वीडियो में, नहीं तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं चाहता हूं आपको ये सब चीजें बताऊं, समझाऊं, लेकिन काफी समय निकल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूं। कोठरे महे कोठरी परम कोठी विचार, गुर दीनी वस्तु कबीर को ले वह वस्तु समार। तो ये गुरु तो कबीर जी के हैं, वो ब्रह्म गुरु है कबीर जी का। यही नानक जी भी अपनी एक वाणी में कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कि उनका गुरु कौन है, वो परब्रह्म उनका गुरु है। ये नानक जी की वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पन्ना 599 से कि अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिल्या सोई जियो। कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर ही मेरा गुरु है। ये जो पार ब्रह्म है ना दोस्तों, असल शब्द पर ब्रह्म है, जिसका अपभ्रंश होके पार हो गया, पर का पार हो गया। असल शब्द मूल शब्द पर है, पर ब्रह्म। और पर ब्रह्म और ब्रह्म एक ही है। तो ये बात है दोस्तों। तो कबीर जी का गुरु, नानक जी का गुरु एक ही है, वो है एक ओंकार, वो है ब्रह्म। तो गुर दीनी वस्तु कबीर को, तो गुरु ने कबीर जी को वो वस्तु दी, ले वह वस्तु समार, और कबीर जी ने वो वस्तु संभाल ली। अब ये वस्तु है ब्रह्म ज्ञान। आगे दोस्तों हम अगली पौड़ी पे चलेंगे, कैसे ये वस्तु ब्रह्म ज्ञान क्यों है, ये भी हम समझेंगे। अगली पौड़ी में कबीर जी क्या कह रहे हैं, कबीर दी संसार को लीनी जिन मस्तक भाग। ये जो वस्तु कबीर जी को दी परमेश्वर ने, ब्रह्म ने, उनके गुरु ने, तो उन्होंने ये वस्तु संसार को दी। कबीर दी संसार को लीनी जिन मस्तक भाग, और उसी ने ली जिसके मस्तक में भाग है। यानी जो भाग्यवान है उन्होंने ही कबीर जी से वो वस्तु पाई। कबीर जी ने दी तो सबको, संसार को दी, हर व्यक्ति को उन्होंने समझाई जो भी उनके संपर्क में आया। लेकिन इस वस्तु को लिया उसी ने जिसके मस्तक में भाग थे, यानी उसी ने उस वस्तु की कदर की। तो कबीर दी संसार को, तो कबीर जी ने संसार को क्या दिया दोस्तों, वाणी दी, ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ये वस्तु क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। आइए दोस्तों हम कबीर जी की एक वाणी को देखते हैं कि ये वस्तु क्या है। ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पन्ना 335 से है, भगत कबीर जी की वाणी है कि लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। तो भगत कबीर जी कह रहे हैं कि लोग मेरी जो वाणी है, लोग मेरी वाणी को साधारण गीत संगीत समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, लेकिन ये तो ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म विचार है। कबीर जी अपनी वाणी को, जो वाणी वो गाते थे, लोग उस वाणी को साधारण गीत संगीत समझ लेते थे। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ये साधारण गीत संगीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है, उस ब्रह्म का ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं। उस ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है वही आपको बता रहा हूं। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। काशी में क्या होता था दोस्तों कि मनुष्य जब मरने को आ जाता था, उसकी आखिरी घड़ी आ जाती थी, तो उसको कथा सुनाई जाती थी, पौराणिक कथा, ताकि मरते वक्त वो उस कथा को सुन ले तो उसे भगवान याद आ जाए और मरने के बाद वो स्वर्ग चला जाए, ऐसी मान्यता थी। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जो काशी उपदेश हुए मानस मरती बार, कि वैसा ही मेरा ये ब्रह्म ज्ञान है, वैसा ही
मेरी वाणी है। यानी मेरी वाणी को समझोगे, इस ब्रह्म ज्ञान को समझोगे तो तुम जीते जी मुक्ति पा जाओगे। वो काशी वाला उपदेश तो मरते बार काम आता है, वो तो मरती बार काम आएगा। मेरा उपदेश जीते जी काम आएगा। ज्यो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। कि हे लोग तो ये समझते हैं कि मेरी गाई वाणी साधारण गीत है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है। जैसे काशी में उपदेश किया जाता है आखिरी घड़ी में आए हुए व्यक्ति को, वैसा ही मेरा ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ये आखिरी घड़ी वो वाला ये काशी वाले उपदेश नहीं है, वो तो मरते वक्त काम आएगा। लेकिन मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है ये तुम्हें जीते जी उस पार पहुंचा देगा। कहने का भाव ये है दोस्तों इस वाणी का, आप समझ गए होंगे इसको। जब आप इसको समझोगे, ध्यान से इसको समझो दोस्तों। ज्यो काशी उपदेश होए मानस मरती बार, वैसा ही मेरा ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ये जीते जी काम करता है। इसके लिए हमें उस घड़ी की, मरने तक की घड़ी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये जीते जी अमर बना देता है। तो दोस्तों ये जो वस्तु दी है ना कबीर जी ने, ये है ब्रह्म ज्ञान। कबीर दी संसार को लीनी जिन मस्तक भाग। कबीर ने संसार को वो वस्तु दी, ये है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान दिया कबीर जी ने, वाणी दी। अमृत रस जिन पाया थिरता का सुहाग। और इस वाणी को समझ के, इस ब्रह्म ज्ञान को समझ के जिसने वो अमृत रस पा लिया, वो अमरता पा ली, थिरता का सुहाग, उसका सुहाग स्थिर हो गया। यानी वो सुहागिन हो गई, वो पतिव्रता हो गई। ये है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाणी ये कह रही है, और इस नितिन ने पता नहीं क्या क्या इस वाणी का अनर्थ कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। तो दोस्तों समझिए, अच्छी तरह से जानिए कि वाणी कह क्या रही है। इन पाखंडियों के चक्कर से बचिए। यही मैं दोस्तों आप सबसे गुजारिश करता हूं और आप सबको सावधान कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल की अन्य वीडियोस को भी आप देखते रहिए, समझते रहिए और इन पाखंडियों से बचिए। मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है दोस्तों, जो सच है उसको बताना है, ज्यों का त्यों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।